दोस्तों, वृंदावन में निवास करना यानी भगवान के चरणों में शरण मिल जाना। वृंदावन का दूसरा नाम है मोक्ष। यहाँ पर वास करना राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जो भक्त राधा रानी को रिझा लेते हैं वही यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा का पात्र बनते हैं। संतों का कहना है कि जन्मों जन्मों के अच्छे कर्मों और भगवान की सेवा के बाद ही वृंदावन वास मिलता है। आज हम जानने वाले हैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की जीवनी। जब बात राधा रानी की जाती है तो राधा वल्लभ संप्रदाय के महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का मन में स्मरण होता है। मेरा स्वयं का मानना है इनके मुख रविंद से निकले हुए शब्द मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं। जो व्यक्ति महाराज जी के शब्दों और कथाओं को ध्यान से सुन लेता है वह तर जाता है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। कानपुर शहर के पास एक गांव है, उसका नाम है सरसों। वहां का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शंभू पांडे। इनके दादा एक सन्यासी थे। इनके पिता ने बाद में सन्यास को स्वीकार किया था। इनकी माता बहुत धर्मपरायण थी। महाराज जी के माता पिता के हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार और प्रेम वास करता था। वह सदैव संतों की सेवा करना और महिमा में रुचि रखते थे। इनके घर का माहौल अत्यंत शुद्ध भक्ति भाव से भरपूर था। महाराज जी के बड़े भाई संध्या काल में भागवत जी का पाठ किया करते थे, जिससे पूरा घर भक्ति भावना से भर जाता था और उस भक्ति को पूरा परिवार बैठकर सुनता था। कहते हैं कि महाराज जी ने अपनी छोटी उम्र में चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दिया था और 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर का पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्यों के ऊपर सवाल उठाते थे। क्या माता पिता का प्रेम स्थायी है या अस्थायी? अगर स्थायी है तो इतना मोह क्यों है? इसी तरह की कुछ विचार थे जो उनके मन में आते थे कि क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विद्या उनको उनके लक्ष्य और जिज्ञासा की पूर्ति करा सकती है? अगर नहीं करा सकती तो इसे पढ़ने का क्या फायदा? कहते हैं अपने मन में बहुत सवाल उठने के बाद उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया था। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि उन्हें अध्यात्म की तरफ का रास्ता चुनना है। यह बात उन्होंने अपने माता पिता के साथ भी की और इस बात के लिए वह स्वयं अपने परिवारजनों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने अपना घर 13 साल की आयु में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली और उनका पूरा नाम आनंद ब्रह्मचारी रखा गया। कुछ समय बाद प्रेमानंद महाराज जी ने सन्यास भी स्वीकार कर लिया और कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी ने जो स्नेह स्वीकार किया तब उनका नाम आनंद साव रखा गया। महाराज जी के अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बीता है। वह सदैव गंगा जी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी आचरण का जीवन पद्धति स्वीकार करने को ठान लिया था। श्री प्रेमानंद जी महाराज हर मौसम से अपने आप को उठाकर ऊपर के स्तर पर ले गए थे। तन पर थोड़े ही कपड़े पहनते थे और सदैव गंगा मैया के साथ रहते थे। गंगा मैया का जलपान करते थे और जो भी भिक्षा में मिल जाए उसी से जीवन यापन करते थे। जितनी मर्जी ठंड पड़ी हो, महाराज जी गंगा जी में 3 बार डुबकी अवश्य लगाते थे। महाराज जी बहुत दिनों तक भूखे प्यासे भी रहते थे और जैसा खाना बन पड़े वैसे ही स्वीकार कर लेते थे, लेकिन वह भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनका स्मरण भगवान से कभी नहीं छूटता था। कैसे हुआ महाराज जी का वृंदावन में आना? कहते हैं संन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद महाराज को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए। महाराज स्वयं कहते हैं भगवान शिव की कृपा से ही वह वृंदावन के रास्ते पर आए थे। कहते हैं महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। उन्होंने एक संत की प्रेरणा से 1 महीने के लिए रास्ता खुद देखने की इच्छुक हुए। कहते हैं महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। कहते हैं इसी 1 महीने में उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आया था।
ऐसे 1 महीने के बाद उन्होंने संन्यास मार्ग को त्याग कर भक्ति मार्ग को चुन लिया था। यही रासलीला उनके जीवन पर इतना प्रभाव डाली, महाराज जी इनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। महाराज जी ने अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा की तरफ एक ट्रेन में बैठ गए और चल दिए। यह भी नहीं जानते थे कि सदैव के लिए वहीं वास हो जाएगा। कहते हैं महाराज जी की वृंदावन में शुरुआत में दिनचर्या वृंदावन की परिक्रमा और भगवान बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करना ही दिनचर्या था। कहते हैं महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते थे और यह बात वहां खड़े एक स्वामी जी ने देखी तो उन्हें राधा सुनिधि का एक श्लोक सुनाए। उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नाम जपने के लिए कहा। शुरुआत में महाराज जी श्री हरिवंश नाम लिखने में थोड़ा संकोच कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उनके मुख रविंद से श्री हरिवंश नाम ही स्वयं खुद ब खुद चल रहा था। महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिए। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सदगुरु जी को मिले। उनके गुरुदेव में सबसे प्रमुख और पूज्य संत श्री गौरांग शरण जी महाराज हैं, जिन्होंने महाराज जी को सेंचुरी भाव के प्रति प्रेरित किया। कहते हैं महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की। महाराज जी के गुरु ने उन्हें जो भी कार्य दिया उन्होंने वह कार्य बड़ी लगन और दृढ़ता से किया। महाराज जी के गुरु उन पर सदैव खुश रहते थे। महाराज जी ने अपने गुरु की बहुत निष्ठा से सेवा की। गुरु की और वृंदावन की कृपा से उनमें भक्ति भाव उत्पन्न हो गया और श्री राधा रानी के चरणों के प्रति उनके हृदय में भक्ति भाव और श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती गई। महाराज जी को जो मिल जाता वही ग्रहण कर लेते थे। उनकी स्वयं कोई इच्छा नहीं थी। महाराज जी अपने शिष्य अथवा वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी के मुख रविंद से निकले हुए वचन अथवा कथा बड़े से बड़े पापी को भी धर्म के रास्ते पर प्रेरित करती है। इनकी वाणी में नाम महिमा का विशेष जोर दिया है। हम ऐसे महान संत के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।